बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की किस्मत खुल गई, पाकिस्तान पर अरबों डॉलर्स की बारिश होने लगी। इमरान खान ने अपनी कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने खजाने के मुंह खोल दिए। चीन ने भी अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया। चीन की हिमायत से पाकिस्तान सुपर पावर बनने के करीब पहुंच गया। खित्ते में हलचल मच गई। भारत में कोहराम बरपा हो गया। मोदी की तमाम चालें नाकाम हो गई। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का नया सिलसिला शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। कि वर्ल्ड ने कैसे पाकिस्तान के ऊपर अरबों डॉलर्स की बारिश शुरू कर दी है, जिसकी वजह से भारत के ऐवानों में लरसा तारी हो गया। स्टेट बैंक का कहना है कि समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से 2 अरब डॉलर तरसीलात की लहर 8वें माह भी बरकरार रही। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में 2.27 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आई, जिसमें सऊदी अरब से 55, UAE से 49 और बरतानिया से 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात आई। स्टेट बैंक का बताना है कि जनवरी में अमेरिका से 20 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मौसूल हुई। मरकजी बैंक के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 7 माह में 16.47 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान में भेजी गई हैं, जबकि रवा माली साल के 7 माह की तरसीलात गुज़श्ता माली साल से 24% से ज़ायद हैं। इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से पहले ही अपने 100 रोज़ा मंशूर में 50 लाख अफराद को घर और मुल्क के बेरोजगार नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था, जिस पर मुखालिफिन की जानिब से शदीद तनकीद सामने आई थी और सवालों के नेस्तर बरसाते हुए पूछा गया था कि तहरीक इंसाफ ये कैसे मुमकिन बनाएगी। अपोजिशन जमातें अब तक इमरान खान के इस बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बना रही हैं, लेकिन अब एक ऐसा मोर्जा हुआ है जिसके बाद ये सब कुछ मुमकिन हो गया। उन्हें ये लगा कि इमरान खान ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान को एक मिसाली मुल्क बनाने के लिए इमरान खान ने जो पाकिस्तान से वादा किया था, अब वो पूरा होने के करीब है, क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसे मंसूबे तैयार कर लिए हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान अब एक मिसाली मुल्क बनकर रहेगा। यूँ समझिए जैसे वर्ल्ड बैंक भी इमरान खान की कारकर्दगी और ईमानदारी के मोतरफ हो गए हैं, और इसी से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में सैकड़ों प्रोजेक्ट में काम करने की यकीन दहानी करवाई है। जबकि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए आइंदा 5 वर्ष की नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, और इमरान खान का वो वादा जो उन्होंने अपने मुल्क की आवाम से किया था वो पूरा होने के करीब है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में किन शोबों में काम करने का ऐलान किया है और इससे कितने पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी, ये हम आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। आलमी बैंक पाकिस्तान के लिए आइंदा 5 वर्ष की नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2022-26 के तहत 5 अहम शोबों तालीम, सेहत, माहौलियाती बेहतरी, गवर्नेंस और मुआशी इस्तेहकाम में मुआवनत करेगा, और इस फ्रेमवर्क के तहत अरबों डॉलर पाकिस्तानी मंसूबों की रवां बरस मई-जून में आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी जाएगी। आइंदा 5 साल की पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में पाकिस्तान में समाजी शोबा को तरजीह दी जाएगी और 5 शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इनमें लड़कियों और लड़कों की प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम, स्कूलों तक रसाई और मायारी तालीम की फराहमी, नश्व और नुमा में कमी पर काबू पाने के प्रोग्राम के तहत 5 साल से कम उम्र बच्चों में शरह अमवात में कमी और कोरोना वायरस पर काबू पाने के प्रोग्राम, ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मुतबादल तवानाई, पानी की फराहमी और ज़रूरी पैदावार में इजाफा, आलूदगी के खात्मे और कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के प्रोग्राम माली और तकनीकी मुआवनत की जाएगी। ये वो मुआहिदा है जिस पर पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। 5 साला प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान होने वाले इस मुआहिदे से पाकिस्तान दुनिया के इन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान अक्टूबर 2020 में और इससे कबल 2019 में भी ऐसे मुआहिदे हुए थे जिनमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाने पर इत्तेफाक किया था। अक्टूबर 2020 में आलमी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की सरमाकारी के 2 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। वर्ल्ड बैंक से होने वाले 2 मुआहिदों की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर खुसरू बख्तियार, वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान और वज़ीर आला KPK महमूद खान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की तरफ से नरम शराइत पर हाइड्रो पावर और काबिल तजदीद तवानाई के 2 मंसूबों को
मुकम्मल किया जाएगा और तवानाई के दोनों मंसूबे KPK में लगाने का फैसला किया गया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नजी बिन हासिन ने यहाँ वर्ल्ड बैंक की जानिब से मुआहदों पर दस्तखत किए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर नूर अहमद ने दस्तखत किए थे। इससे कबल जब 2019 में पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत हुए थे, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 3 मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 91 करोड़ 80 लाख डॉलर देने का फैसला किया था। पाकिस्तान और आलमी बैंक के साथ होने वाले 3 मनसूबों के फंड्स इस तरह इस्तेमाल किए जाने थे। पाकिस्तान की आमदनी प्रोग्राम बढ़ाने का 40 करोड़ डॉलर का मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान में आला तालीम की तरक्की के लिए 40 करोड़ डॉलर का मुआहदा हुआ था और KPK वसाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 11 करोड़ 80 लाख डॉलर का मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान होने वाले इन मुआहदों को बताने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि पाकिस्तान अब सही समत में गामजन है। पाकिस्तान ने जो 73 सालों में इतनी तरक्की नहीं की जितनी इमरान खान के इस 3 साला दौर में कर ली है। पूरी दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान पर हैं और दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है। चीन की तो बात ही न करें, वो तो जैसे घर वाली बात है। लेकिन अगर इन ममालिक पर नज़र दौड़ाई जाए तो माजी में पाकिस्तान से दूर दूर और खफा रहते थे। दूसरी जानिब ईरान, जो कि हमारा हमसाया था लेकिन हम उनके साथ अपने ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया हुआ था, अब इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब कदम उठ रहे हैं। तुर्की, मलाइशिया, अज़रबैजान, कुवैत और दीगर इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और ये सब इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली के बायस ही मुमकिन हुआ है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इमरान खान की सूरत में एक ऐसा लीडर मिल गया है जिस पर पूरी दुनिया एतमाद करती है। अब अमेरिका की बात ही कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में थोड़ी दरार आई थी और ट्रंप का झुकाव भारत की तरफ था, लेकिन जो बाइडेन के आते ही पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहाल होना शुरू हो गए। अमेरिकी सदर पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने की जो ख्वाहिश रखते हैं, ये सब इमरान खान की कामयाब खारजा पॉलिसी के बायस ही मुमकिन हुआ है। जब से पाकिस्तानी अखबारात में वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मुआहदों की खबरें आई हैं, तब से भारत में एक कोहराम मचा हुआ है। भारतीय मीडिया यह वावेला कर रहा है कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को नवाजने में मसरूफ है, जबकि पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन प्लान होगा और हर पाकिस्तानी को मुकम्मल हुकूक मिलेंगे तो ऐसा ही होगा। वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि पाकिस्तान में किसी अक़लियत के हुकूक के पामाली नहीं होती, जबकि तमाम पाकिस्तान या वर्ल्ड बैंक पर तनकीद करने की बजाय एक बार फिर अपनी गिरबान में नजर दौड़ाने की जरूरत है और देख लें कि भारत में नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत कैसे अक़लियतों को उनके हुकूक से महरूम कर रही है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।